नैतिक आवाज समाचार में मैं अरुण जायसवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने प्रदेश की खबरें कुछ शहरों से। खबर उन्नाव से। एक तरफ जहां जिला प्रशासन अमृत योजना के तहत नगर वासियों को स्वच्छ जल देने की बात कर रहा है, जिससे जनपद वासियों को गंगा में स्वच्छ जल ट्रीट करके जल्द ही उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, लेकिन इसके विपरीत नगर वासियों को इस वक्त बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल अमृत योजना के तहत जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है उसको बिना किसी मानक के जमीन में थोड़ा नीचे गाड़ कर छोड़ दिया जा रहा है। वहीं अगर मार्ग मरम्मति के कारण की बात करें तो कार्यदायी संस्थाएं इन मार्गों को खोदकर ऐसे ही छोड़कर चली जा रही हैं, जिससे नगर वासियों को आवागमन में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक आवाज। अधिकारी महोदय के पास कुछ लोगों ने शिकायत की है कि रोड में जो है कहीं पे जो है ज़्यादा गड्ढे हो गए हैं, जिससे कि गाड़ियों के आवागमन में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अभी निरीक्षण किया गया मेरे साथ, तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं, इसके साथ साथ ये मेरी जानकारी में था, परसों मैंने अपने एई को भी भेजा था कि किसी तरीके से हमारा काम, मेरा जो योजना में काम करने का ये मकसद नहीं है कि किसी आम जनता को किसी तरीके की तकलीफ का सामना करना पड़े। यहाँ तक कि मैंने सब अपने नंबर सर्कुलेट कर रखे हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी चल रहा है। जनता की तरफ से मालूम चला है कि जो रोड में ईंटें लग रहे हैं वो कभी कहीं खड़े लग रहे हैं, कहीं पट लग रहे हैं, तो ऐसे में जो गाड़ियाँ निकलने में दिक्कत आ रही है। अभी जो भी आपका है, जो जैसा भी ये इंटरलॉकिंग लगी हुई है, सेम कंडीशन में 1 हफ्ते में हम आपको, चूँकि हमको मोटेबल करना होता है, जैसे आवागमन में कोई दिक्कत ना हो तुरंत, तो जो टाइल्स निकली थी वही रखवा दी गई है। अब वो हो सकता है कहीं पे आपको अगर ऐसी स्थिति मिली है कि वो मतलब प्रॉपर नहीं सही से लगी है, तो उसको प्रॉपर अब मैंने आज विजिट भी कर लिया है, तो इसको 1 हफ्ते में पूरा अच्छे से करा दिया जाएगा रोड में, जिससे कि हमारी जनता को कोई दिक्कत ना हो किसी तरीके। रोड को लेके क्या पूरी मामला है? आज सुबह मुझसे कुछ लोग मिले थे कि पीडी नगर में अमृत योजना के अंतर्गत काम किया जा रहा है, लेकिन काम करने के बाद सड़कें ठीक नहीं की जा रही हैं। उसी के दृष्टिगत आज निरीक्षण किया और साथ में ये शासी अभियंता भी हैं, और वास्तव में यहाँ स्थिति खराब पाई गई है और कुछ जगह ऐसी है जहाँ गाड़ियाँ जा भी नहीं सकती हैं। तो मैंने उसे आज शाम तक ही सही कराने के लिए कहा है और बाकी पीडी नगर की सड़कें 1 सप्ताह के अंदर सही कराने के लिए कहा है। 1 सप्ताह बाद फिर इसका निरीक्षण कराया जाएगा और यदि कमी पाई जाएगी तो फिर इसमें कठोर कार्रवाई होगी। सर, एक चीज़ देखने में आई है कि पूरे जनपद में अमृत योजना में जो खुदाई कराई गई जेसीबी से, गलियों की भी खुदाई हुई बिना एनओसी की, इस पर क्या कहेंगे? तो ये नगर पालिका से इनको लेना चाहिए था और इसके बारे में लगातार इनकी समीक्षा की जा रही है। इसमें नगर पालिका अपने स्तर से कार्रवाई करे। सर, लगभग 1 साल से योजना चल रही है। नगर पालिका खबरें भी कई बार चलाई गई, कई बार जो एप्लीकेशंस भी दिए गए, लेकिन नगर पालिका ने अब तक ना तो कोई कार्रवाई कराई, ना इस पर जो है किसी पर। यहाँ आज शासी अभियंता और शासी अधिकारी दोनों मौजूद हैं। इनको दोनों को जो भी इनके नाम से उसके अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए कह दिया गया है। किसी स्तर पर अगर लापरवाही होगी तो उसकी जिम्मेदारी निर्धारित। जो कमियां पाई गई इस पर क्या कार्रवाई करेंगे सर? कमियां आज कुछ कमियां तो आज शाम तक ही सही करेंगे, बाकी मैंने जैसे बताया 1 सप्ताह के अंदर ये पीडी नगर की सड़कें सही करेंगे। इसके बावजूद अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की, सड़कें सही नहीं कराई, तो इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करके रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। सर, ये पीडी नगर की मनोरंजन जो पार्क है वो भी काफ़ी क्षतिग्रस्त है। अंदर आप जाके जब देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि कैसा क्या है। इस पे क्या आप? अब मनोरंजन पार्क अगर USDA द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या नगर पालिका द्वारा, जिस भी संस्था द्वारा मेंटेन किया जा रहा है वो मेंटेन कराया जाएगा। खबर गाजीपुर से। योगी आदित्यनाथ का बयान। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का अप्रैल में होगा शुभारंभ। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के बाद यूपी में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनने के बाद पूर्वांचल में युवा रोजगार के लिए बाहर नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक आवाज। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर का सर्वांगीण विकास की रूपरेखा तैयार करने वाला एक मार्ग। हर एक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो, और यह कार्य यहाँ पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो। आज के इस अवसर पर हमारा प्रयास होगा कि अप्रैल तक हर हाल में ये एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार हो और इसमें यातायात प्रारंभ हो। यद्यपि हम लोग इसको दीपावली तक पूरा करना चाहते थे, लेकिन कोरोना के कारण लगभग 5-6 महीने हम लेट हुए हैं। आप सब जानते हैं कोरोना वैश्विक महामारी थी।
सारी गतिविधियां अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन अब कोरोना पर नियंत्रण किया जा चुका है। सावधानी अभी भी आवश्यक है, लेकिन भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश है जिसने 2 स्वदेशी वैक्सीन भी अपने लोगों को बचाने के लिए लॉन्च कर दी हैं और वैक्सीन इस समय लग रही हैं। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में वैक्सीन निर्माण की कार्रवाई सफलतापूर्वक भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लेकिन विकास का ये मॉडल हमारे जीवन में और भी अधिक खुशहाली लाने के लिए आवश्यक है, और इसी दिशा से आज यह एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के लिए ही आज मैं सुबह से निकला हूं। मैं हैदराबाद से लेकर के और पूरे लखनऊ तक इस पूरे एक्सप्रेस वे के हर एक जनपद में इन कार्यों का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से इस एक्सप्रेस वे का हम लोग लोकार्पण भी कर सकें। इसके लिए कार्यदायी संस्था, कॉन्ट्रैक्टर, स्थानीय जनता मिलकर के कोई कोर कसर न छोड़ें, जिससे समयबद्ध ढंग से हम इस कार्य को संपन्न कर सकें और यहाँ पर विकास की वे अनंत संभावनाएं आगे बढ़ सकें। मेरा ये मानना है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जैसे बनेगा, यहाँ पे रोजगार और नौकरी की ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ेंगी। खबर गाजीपुर से। गाजीपुर में जहां बरेसर थाना क्षेत्र के अलावलपुर में चोरों ने सराफा की 2 दुकानों में सेंध मारी और लाखों की नकदी लेकर वारदात को अंजाम दे दिया, तो कुछ ही दूरी पर स्थित ट्यूबवेल में सो रहे एक अधेड़ की गला दबाकर हत्या भी कर दी गई। इस घटना से ग्रामीणों में आक्रोश बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक आवाज। गाजीपुर के बरेसर थाना अंतर्गत ये अलावापुर जो कस्बा है, यहाँ पे एक घटना हुई है जिसमें कुशवाहा जी की 65 वर्षीय अपने पति छत पे मृत पाए गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका मुंह बांध करके, गला दबा करके हत्या की गई है और पास के ही 2 दुकानों में नकबजनी की भी घटना हुई है और शीघ्र ही हमारी टीम यहाँ लगी है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और शीघ्र ही हम घटना का खुलासा करके अभियुक्तों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। खबर महोबा से। जनपद महोबा में करबई थाना क्षेत्र के रिवई गांव में रहने वाले राम खिलावन बाइक पर सवार होकर अपनी पत्नी सुनीता और बेटी रिया के साथ बाजार करने के लिए करबई नगर आए थे। बाजार करने के बाद यह सब बुलेट बाइक पर सवार होकर गांव पहुंचने ही वाले थे कि अचानक एक बेकाबू अनियंत्रित इंडिका कार ने बाइक सवार दंपत्ति को सीधी टक्कर मार दी। इस भीषण सड़क हादसे में राम खिलावन की पत्नी सुनीता, 4 वर्षीय मासूम बेटी रिया की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, नैतिक आवाज। अभी करीब 20 मिनट पहले एम्बुलेंस द्वारा 3 घायल व्यक्ति यहाँ अस्पताल में लाए गए, तो उनमें से 2 एक्सपायर हो चुके थे रास्ते में, ब्रॉड डेड। उनकी डेड बॉडी यहाँ पर इमरजेंसी में लाई गई और तीसरा व्यक्ति जो कि बाइक चला रहा था, मोटरसाइकिल, 35 वर्षीय, उसकी पत्नी थी जो एक्सपायर हो गई है और बच्ची थी जो एक्सपायर हो गई है, ख़त्म हो गई है एक्सीडेंट में। बताया गया है कि ये मोटरसाइकिल पर तीनों सवार थे। सामने से कोई बड़ा वाहन 4 व्हीलर चला रहा था, तो उसके अनकंट्रोल चलने से इनको चोटें आईं। 2 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तीसरा राम खिलावन जो यहाँ पर आया है, 35 वर्षीय, उसको सिर में और शरीर में विभिन्न भागों में चोटें हैं, जिनका इलाज यहाँ इमरजेंसी में चल रहा है
और वो अभी खतरे से बाहर है, फिर भी ऑब्जर्वेशन में रख करके इलाज चल रहा है। ज़रूरत समझेंगे तो उसको हायर सेंटर रेफर करेंगे। खबर महोबा से। यूपी के महोबा में शीतलहर और ठंड से बचने के लिए एक पागल का अजीब और गरीब कारनामा सामने आया है। यह पागल कूड़े के ढेर में नहीं, लकड़ी से नहीं और गर्म कंबल से नहीं, बल्कि ताजा तरीन नई 500 की करेंसी को अपनी ठंड बचाने में लगा है। कूड़े के ढेर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक पागल ठंड से बचने के लिए यह प्रयास प्रत्यक्षदर्शियों को हद तक हैरत में डाल रहा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट नैतिक यहाँ पे सुबह कचरा डलता है और वो कचरा डाल के कचरा वाले चले गए, तो यहाँ पे एक पागल रहता है, तो वो आग ताप रहा था तो उसने आग लगा दी। उसमें नोट पड़े हुए थे, वो सारे नोट जल गए। तो फिर पुलिस आई, काफ़ी सुबह से यहाँ पे भीड़ इकट्ठा है। तो पुलिस अपनी जो सबूत उन्हें मिला, एक चक्कू मिली है, एक बुगदा मिला और जो एक मोबाइल फ़ोन मिला, जो कुछ भी मिला वो पुलिस ले गई है। जा रहे थे नोट, भीड़ लगी थी सब। खबर महोबा से। महोबा शहर के नवीन गल्ला मंडी स्थित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण जी मंदिर के वार्षिक उत्सव में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। गल्ला मंडी के व्यापारियों द्वारा 2 दिवसीय अखंड रामायण व सुंदरकांड पाठ के बाद भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट नैतिक आवाज। आज हम यहाँ मंडी में जो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है उसका आज वार्षिक उत्सव है और इस मंदिर में सभी कन्याओं का भोजन कराया जा रहा है और जो कि संस्कृति अपनी जो संस्कृति लोग बाग भूलते जा रहे थे, आज फिर से उसको दोहराया गया है। और यहाँ बच्चों के साथ साथ जो उनके पेरेंट्स आए हैं वो भी सारे भोज भंडारे में खाना खा रहे हैं और आसपास की जो भी जनता है वो इस भंडारे में आकर शामिल हो और भगवान के दर्शन करें। कैसा लगा आज आपको? ये लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी का 15वां वार्षिक उत्सव है। तो माननीय जिलाधिकारी की प्रेरणा से ये नवीन गेट का निर्माण हुआ। उन्होंने कहा आम लोगों के लिए ये मंदिर खुलना जरूरी है, तो इसी उपलक्ष्य में यहाँ सभी कल रामायण पाठ का अखंड रामायण पाठ का कार्यक्रम रखा गया था। वो 24 घंटा संपूर्ण होने के बाद हवन, यज्ञ और पूजन आदि कार्यक्रम हुआ। इसके बाद कन्या भोज, नगर की कन्या भोज और भंडारे का आयोजन किया गया। यहाँ कन्याओं का भोजन करवाया एवं और अतिथि लोगों का भी भोजन करवाया गया, वो भंडारा करवाया गया।